स्वस्ति न इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टिनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शुभ शांतिर्भवतु। सर्वारिष्टं शांतिर्भवतु। श्री सद्गुरुदेव महाराज के पावन चरण कमलों में बार बार नतमस्तक होते हुए आप सभी को मेरा हार्दिक अभिवादन, मेरा हार्दिक अभिनंदन। और इस पावन बेला में आपने पधार कर इस ज्ञान गंगा में जो 7 दिन से गोते लगाए, उसके लिए भी सज्जन हो, मैं कृतज्ञ हूँ। और सबसे ज्यादा मैं कृतज्ञता अभिव्यक्त करूंगा उस परम पिता परमात्मा के प्रति जो पूर्व संबंध, पूर्व आश्रम का जो साथी था, उसकी करीब 5 साल से ये पुकार थी, प्रार्थना थी। एक बार आश्रम पे विष्णु की कथा सुन ली, तभी से उसके संस्कार बन गए, एक भावना बन गई थी। और दोनों ही माँ बेटा मुझसे कहते रहे जो आपने पूर्व विवरण सुन लिया। मैं सिद्धांत के नाते अलग रहता रहा और इस मामले में पढ़ना नहीं चाहता था, क्योंकि हमारा सनातन सिद्धांत, वैदिक सिद्धांत कहता है कि सन्यास लेने के पश्चात उस सन्यासी को, अब किलोमीटरों की दूरी से बताऊं, कम से कम 150 किलोमीटर दूर तो रहना ही चाहिए जन्मभूमि से। तो मैं उस सिद्धांत के तहत चाहता कि जब जाऊंगा तो 8-10 दिन तो मुझे भी रहना पड़ेगा, प्रवृत्ति में उतरना पड़ेगा। और सज्जनों, दूसरा सिद्धांत यह कहता है कि संत को, सन्यासी को जन्मभूमि पर वास नहीं करना चाहिए, रहना नहीं चाहिए, जाना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग पुरानी भावना से, पुराने नातों से, पुराने नामों से ही मापते हैं, नापते हैं, तोलते हैं। तो आदि सिद्धांतों का मैं अनुकरण करते हुए इन दोनों माँ बेटाओं की अभिलाषा को, भावनाओं को कुचल रहा था। और आपको इस मंच पर यथार्थ बताऊं, अब की बार मैं आया था, ये प्रोग्राम किया था गंगा, माँ गंगा के किनारे, भागीरथी के किनारे जो देव नारायण जी का मंदिर, उस प्रोग्राम में मैं एक रात के लिए आया था। तब भी इस देवी ने मुझसे चर्चा की, इसी बात की। थोड़ा मैं आवेशात्मक शब्दों में कह गया कि तू पागल हो रही है। मैंने कह दिया कि तू इस वासना को निकाल दे, ये काम असंभव है, कठिन है। अब वो जीवन भर के संबंध और स्वभाव के कारण शांत तो पड़ गई, अपनी वासना को दबा दिया, अपने भावों को कुचल दिया, लेकिन कुचलने के बाद में भी उसके हृदय में कचोटते रहे वो भाव, माने वो भाव उसको व्याकुल करते रहे। कहा कुछ नहीं, केवल 2 आंसू टपका करके मैंने कि तू पागल हो गई, बस इतना मैं कह करके चला गया था उस प्रोग्राम। अब सज्जनों, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं उसकी बड़ाई नहीं करना चाहता, मैं उसकी श्लाघा की ओर आपको नहीं ले जाता, लेकिन एक भाव सच्चा होता है, वो क्या फल देता है, क्या करता है, उसकी ओर आपको जरूर ले जाना चाह रहा हूं। सबके लिए कान खोल के सुनो, ध्यान दे करके। तो करीब 1-1.5 महीना होगा, अब वो हलचली मेरे अपने आप ही चलती रही।
फिर मैं अपने आप को भी दबाता रहा कि नहीं कोई नहीं है, क्यों चक्कर में पड़े तू, क्यों चक्कर में पड़े, क्यों चक्कर में पड़े। ऐसे मैं अपने आप को कुचलता रहा। दैव संयोग से मैं ज्यादा ना कह करके इन्हें, जो ये लड़का है परीक्षित बन रहा है, इन्हें कोई महामृत्युंजय का अनुष्ठान किया, कोई ब्रह्मचारी बुला करके ऐसे किया। इसके बाद में अब परामर्श तो लेते ही हैं। बोला स्वामी जी अब कैसे करूं, क्या करूं। तो इन्होंने अपनी अभिलाषा अभिव्यक्त की, प्लस अपनी माँ की अभिलाषा। मैंने कहा भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, जैसे 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 ही करो, जैसे करना चाहो। मतलब अनुष्ठान के बाद में जो कन्या आदि की जाती है। अब सज्जनों, कोई मेरी भावना नहीं, लेस मात्र भी इस दिन को लाने के लिए प्रातःकाल 4 बजे जब मैं अपने आसन पर बैठा तो सबसे पहले मुझे यही विषय घूमा। मैं ज्यादा ना कह करके घूम करके तुरंत मेरा भाव बन गया कि मैं विष्णु को फोन कर दूं, राज बुला लूं। और चलो अब उसका अंतिम समय आ गया है, कोई बात नहीं, उसने जीवन भर साथ दिया, जीवन भर मेरी मानी, तो आज मैं उसकी मान ही लूं सज्जन। ये मुझे किसी ने कहा। मैं सज्जनों इस मंच पर कहता हूं, यद्यपि खैर मेरा संबंध टूट गया, छूट गया, लेकिन मेरे हृदय की बात जान करके कि चाहे कितना ही दुख पाया, कितना ही कष्ट उठाया, वो समय, वो उसकी भावना, वो उसकी सेवा मेरे हृदय को झकझोर करने लग गई। 4 बजे तुरंत जाकर के मैंने विचार किया, मैंने सुबह फोन करके बुला लेंगे, कहीं भी होंगे। प्रातःकाल हुआ, वो समय चला गया, फिर मेरा भी मन बिगड़ गया, मैं क्यों झंझट में पड़ता है, कहाँ की, ये तो होते ही करते रहते। मैंने बिल्कुल कैंसिल कर दिया मामला। सुबह बदल गया मेरा विभाग, कोई नहीं, इस चक्कर में नहीं पड़े, क्योंकि मुझे पता है क्या दशा हो रही है, हम लोगों की, तुम लोगों की, सब लोगों की पता है। मैं आया क्यों, इस सत्संग कथा प्रोग्राम के उपसंगार या फल है, उसको आपको थोड़ा सा इंगित करने के लिए आया हूं। यद्यपि आज मेरे आने का विचार मेरा नहीं था, लेकिन ये व्यास पीठ पर आसीन ब्रह्मचारी के कुछ शब्दों से मेरा भाव तुरंत बदल गया। तो सज्जनों कैंसिल कर दिया। अब देखो, राम राम, सूक्ष्म सृष्टि में रहने वाला वह संकल्प, इसको तुरंत ही ग्वालियर से उसी दिन आश्रम पर ले आया। पूछो, उसी दिन लिया, बिना कोई बुलाए सूचना के। अब वो काम तो तैयार रखा ही हुआ था, मैंने तो दबाया ही था उस अंकुर के लिए। मैंने अपना जो विचार इनका था, मैंने भाई तुम्हारा जो पुराना काम है, जो तुम कहते हो वो माँ का कर्जा है, माँ का कर्जा है, अब तू तेरी माँ का कर्जा चुका सकता है। इसने कहा, बोला बहुत अच्छी बात है स्वामी जी, कब। तो मैंने कब को, तो अब ऐसे ऐसे उन्होंने अनुष्ठान किया है, और अब निकट में ही थोड़ा ये एक नया मकान बनाया है, उसका भी तुम्हारे यहाँ नांगल कहते हैं, गृह प्रवेश कहते हैं, वो भी समय है। तो मैंने कि अब ज़्यादा से ज़्यादा निकट में ही यदि ये काम हो जाए। तो इन्होंने बताया कि स्वामी जी ऐसे ऐसे मेरी 4 से कथा वहाँ है, 22 से कथा वहाँ है, ये है वो है, नवंबर दिसंबर तक मेरी कथाएँ भरी हुई हैं। तो मैंने कि फिर नहीं होंगे, मैं क्यों मौसम परिस्थिति, मैंने मना कर दिया। तो बोलो मैं अभी जाता हूँ, और जो कार्यकर्ता पीछे के जो इसके व्यवहार, इसका कथाओं के संचालक आदि हैं, लेने वाले देने, उनसे मैं संपर्क करके अभी आपको मैं फोन से सूचना करूँ। इन्होंने आगरा आकर के उनसे संपर्क किया। एक कथा हटने वाली थी, एक नहीं हटने वाली थी निकट भविष्य में। उस नहीं हटने वाली को तो किया, और हटने वाली को इन्होंने पीछे को हटा दिया इस बीच में। ठीक है, तो सज्जनों उसके बाद में फिर हमने फोन से इनको सूचना की, तत्काल जो कहते हो सूचना की। तो फोन पर भी उस साथी ने मेरे हृदय को फिर झकझोर दिया, व्याकुल हो गई। आज व्याकुल है, बेहोश होकर के पड़ी है, बिल्कुल उस दशा में है जिस दशा के लिए योगी तेजस्वी तपस्वी, खैर नहीं कहूं, तो भगवत कृपा से आई है, उसी जगह पर आ गए। और यद्यपि मैं संन्यास ले लिया, चला गया, लेकिन मेरी मातृभूमि का
थोड़ा सा ऋण में मानता था, वह भी आज मैं ओऋण हो गया। भगवान राम को ही जब जन्मभूमि प्रिय थी, भगवान राम ही जब जन्मभूमि को नतमस्तक होते थे, तो हम तो कौन सी क्रिया के बथुआ हैं। जन्मभूमि मेरे हृदय में रहती है और रहेगी, क्योंकि मुझे पता है मेरी जन्मभूमि के, मेरी इस मातृशक्ति के लोगों ने मेरे साथ में बहुत सम्मान पूर्वक व्यवहार किया। मुझे वो दिन याद हैं। आज के युग में वो ससुर और बहू में भी कायदा कुछ थोड़े हल्के से होते हैं, फीके से होने लग गए हैं। हल्की लाज पर्दा होती है, वातावरण भी हो जाते हैं। लेकिन मैं आप मंच पर नाम न बता करके कहूँगा, जिन देवियों का यह शरीर ज्येष्ठ लगता था, जेठ, ससुर नहीं जेठ, शायद मैं उनको पहचान भी नहीं सकता कि उनका चेहरा मोहरा आकृति कैसी थी। और जब मैं रास्ते चलता था तो बेचारी रास्ता छोड़ करके दूर खड़ी हो जाती थी पर्दा करके। मैं उनके लिए भी बहुत कृतज्ञ हूँ। ऐसा सम्मान किया। और मेरे भाई लोगों ने, बराबर के लोगों ने, बुजुर्ग, थोड़ा अभ्यास किया था गुरुजी के कहने से यहाँ ये आश्रम बना है। तो मेरे जो चाचा, ताऊ, बड़े भाई लगते थे, वो भी जाकर के नमस्कार करते थे, पैर छूते थे सफेद कपड़ों में। मैं कहता कि आप मेरे चाचा हैं। बोला चाचा नहीं है, अब तो आप हमारे चाचा बनने जा रहे हो, नाम नहीं। तो सज्जनों, वो और मेरे बराबर के भाई, और आज भी कभी जब मैं इधर आता हूँ तो सभी बस्ती वालों का प्यार, प्रेम, आशीर्वाद, भावना मुझे बहुत अच्छी मिलती थी। प्लस उस देवी का संकल्प, सब मिल करके आज ये ज्ञान यज्ञ की जो अखंड धारा 7 दिन तक बही थी, वो पूर्ण आहुति की ओर जा रही है। इसके लिए मैं आपका बहुत ही आभार अभिव्यक्त करता हूँ। और साथ में मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, इस बस्ती के ही नहीं, इस क्षेत्र के, संसार की तो करते ही हैं, लेकिन इस क्षेत्र के लिए भी मैं विशेष भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस क्षेत्र की जनता का भाव, भक्ति, श्रद्धा, प्रेम, धर्म जिस प्रकार से दोज का चंद्रमा बढ़ता है, उसी प्रकार से दिन प्रतिदिन सज्जनों बढ़ता रहे, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता। और उसके साथ में खड़ा हो जा यहाँ, उसके साथ साथ में परिवर्तनी संसार मृतः को वा न जायते सह जातो ये न याति वंश समुन्नतम। सज्जनों, इस परिवर्तनशील संसार में को वा न जायते को वा न मृयते, कौन जन्मता नहीं, अवतार भी जाकर के प्रकट होते हैं और फिर अपनी लीला समाप्त करके चले जाते हैं। साधारण भौतिक व्यक्तियों की तो बात ही क्या है। तो परिवर्तनी संसारे मृतः को वा न जायते, कौन मरता नहीं है, कौन जन्मता नहीं है, लेकिन सह जन्मना और मरना उसी का सार्थक है। याति वंश समुन्नतम, जिससे वंश की उन्नति हो, जिससे वंश भगवान की ओर चले, जिससे वंश धर्म की ओर चले, जिससे वंश सत्य की ओर चले। तो मैं नीचे से लेकर के सभी को, मैं नाते के नाते कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन उसके लिए भी धन्यवाद है, धन्य है जो अपनी माँ के साथ में व्याकुल होकर के मौन भाषा में मुझसे बोलता रहा। पुत्रवती जुवती जग सोई, राम भगत जासु सुत धन्य हो। तो मैं उसके बाद में वो भौतिक पुत्र, वो सामाजिक पुत्र, लेकिन मेरा आध्यात्मिक जो पुत्र है, आज मुझे बहुत ही संतुष्ट कर दिया है। आपको पता नहीं सज्जनों, बार बार के दूर दूर के साध्वी हैं, दूर दूर से आई हुई हैं, दूर दूर के इसके भगत साथ में आए हैं, सारे हैं। 7 दिन से मैं देख रहा हूँ यूं ही रोते। सुबह तो मुझे इतना बुरी तरह से रुलाया, रोते रोते लोट पलोट हो गए सब जाकर के। गुरुदेव, आज इस भूमि पर हमें पता लगा, 7 दिन से हम देख रहे हैं, पता नहीं कौन सी शक्ति है, कौन सी एक विशेष महान क्रिया है जो हमारे सबके अंतःकरण को बिल्कुल पिघला रही है, बह रहे हैं। हम आनंद सिंधु की लहरों में किलोले कर रहे हैं, डूब रहे हैं। पता नहीं यह बस्ती में कौन से परमाणु हैं। कल उधर
गए थे नदी की तरफ, मैं नहीं कहूँगा क्यों गए क्या गए, लेकिन वहाँ सारे इसी प्रकार से रो कहते हैं आपकी मामैया। उस पर जा करके धूप में गए, ऊपर बैठे, कुछ कारणों को देखने के लिए, चिन्हों को देखने के लिए, सब बुरी तरह से रोते रहे। कल भी देर से ऐसी हो गए और परिश्रम सहन न करने के कारण इसका शरीर भी विकारी हो गया। कल बहुत परिश्रम किया था, दूर दूर तक डोले थे और ये शरीर भी, लेकिन कोई नहीं, वो सारे विकार शांत हो गए, नष्ट हो गए। लेकिन यह निर्विकार अवस्था इसने पैदा की, इसके लिए बार बार मैं धन्यवाद देता। सब लोग आने वाले जिनका अंतःकरण शुद्ध है, जिनके भाव शुद्ध है, अशुद्ध वाले नहीं, इनके भाव शुद्ध हैं, सब इसी प्रकार के। महाराज ये तो एक तीर्थों में जाने पर भी हमारी ऐसी दशा नहीं होती, हमारे हृदय का परिवर्तन ऐसा नहीं होता। लेकिन भगवान ने ये वास्तव में ही, मैं नहीं कहूँगा, मैंने पुरानी बातें बताई है कि यहाँ जल का बड़ा, आप बुजुर्गों को पता होगा, यहाँ गाँव के मुखिया हैं, सीताराम जी हैं, जैसे बड़े बूढ़े हैं, उनको पता होगा, दह था, नीला पानी, बहुत सुंदर पानी भरा रहता था। दूर दूर के लोग अमावस्या और पूर्णमासी को स्नान करने के लिए आता था। तो मैंने बताया इन बच्चों को मेरे साथ में गया कि ये मेरी यमुना माँ है, यमुना जी हैं, और ये काली दह था, मैं इसमें स्नान करने के लिए आता था जाकर के। और ये गोवर्धन पर्वत है, ये गोवर्धन पर्वत, बस। तो कहने का तात्पर्य है, सपास में शमशान भी थे, मैंने ये शंकर भगवान की शमशान भूमि है जाकर के, आदि आदि बातें मैंने कहा। तो अब एक जो शुभ संकल्प था उसको इन सभी लोगों ने, आपकी तो खैर विशेष महानता है ही, आपका प्रयास, आपका पुरुषार्थ, आपकी भावना, आपकी श्रद्धा, उसका तो ये परिणाम है ही पूरे क्षेत्र का ही। लेकिन ये जो निमित्त मात्र बने थे सभी ये लोग, इन सब के लिए भी मैं बार बार कृतज्ञता अभिव्यक्त करता हूँ और परमपिता परमात्मा से शुभकामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि इनकी भी, इनके ज्ञान, इनकी भक्ति, इनका विवेक, इनका वैराग्य, इनका सत्य, इनका धर्म वही दोज के चंद्रमा की तरह दिन दूना और रात चौगुना बढ़ता रहे, ये मैं भगवान से शुभकामना करता हूँ। सज्जन, तो अब ये ज्ञान गंगा तो पूर्ण हो ही गई, इसकी जो पूर्ण आहुति है वो उसका प्रसाद वितरण कल होगा ही। वैसे तो कह गए तो गांव वाले भी, लेकिन अब मुझे ही गांव वाले मान लो। मैं सबसे करवत प्रार्थना करता हूँ, जो श्रोता हैं वो ये मत मानना कि हमारा व्यवहार नहीं, हमारा निमंत्रण नहीं, सबका आपका इस सत्य में, इस यज्ञ में, व्यवहार में, सब में आपका संबंध है, आपका व्यवहार है। और आप सादर कल प्रसाद के लिए निमंत्रित हैं, आमंत्रित हैं। सभी लोग प्रसाद के लिए कल आए। ये भंडारे का जो प्रसाद बनेगा, भोजन प्रसाद बनेगा, उसके लिए सभी भगवान का प्रसाद है। और प्रसाद ग्रहण करने के लिए जहाँ से दूर के हैं न जा सकें तो उनसे भी मैं प्रार्थना करूँ, रात के लिए जैसे भी कोई थोड़ी बहुत मुसीबत हो, कष्ट हो, उसको सहन करके रात्रि का विश्राम करके प्रातःकाल प्रसाद पा करके फिर अपने काम धंधों को संभालें। नज़दीक वाले हैं वो जो कल आ सकते हैं वो सभी आवें, ये मेरी प्रार्थना है आप लोगों से सबसे। और अब क्या कहूँ, क्या नहीं कहूँ, कहना चाहता हूँ लेकिन निकलता नहीं, वो मेरा हृदय ही जान रहा है सज्जन। उसके साथ साथ ये बालक, खैर सबने सेवा की, ये बालक जो साउंड वाले हैं, स्टैंड की व्यवस्था करने वाले हैं, सब हैं, और ये बच्चियां हैं साध्वी परिवार की, इन सब के लिए भी मैं हार्दिक अभिवादन करता हूँ। सबके लिए मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ कि इन्होंने भी कष्ट उठा करके और इस यज्ञ में सब प्रकार से सहभागी बने और अपना पूरा सहयोग दिया। यहाँ तक कहते को ध्यान दो, मैं ये बालक काम करते हैं, जो करते हैं, बाहर को जाते हैं तो सेवा करवाते हैं, बहुत बदमाश है, वहीं सारी VIP इनकी व्यवस्था होती है, इनके ये जो बैठे हैं सब उनकी। लेकिन यहाँ मैंने कई बच्चों को, इनको सबको देखा, रोटी परस रहे थे, पत्तल उठा रहे। बोला, मैंने कह रहे ये क्या कर रहे हैं? बोले, महाराज ये तो हमारी माँ की सेवा कर रहे हैं, आपकी थोड़ी कर रहे हैं, हमारी माँ की सेवा कर रहे हैं। बताओ आज
तो ये मैंने पत्तल उठाते देखे, मैंने भाई पत्तल मत उठाओ, कोई बात नहीं और सेवा करो। बोले महाराज भगवान ने तो पत्तल उठाई तो बातें बड़े हम थोड़े ही, यज्ञ में उनने भी तो यही काम लियो नहीं, तो ये तो हमारे माँ का यज्ञ है, इसलिए हम तो सभी काम करेंगे, मैंने तुम्हारी राजी करो धरो जो कुछ करेंगे। तो मैं इन सब के प्रति भी आभार अभिव्यक्त करता हूँ, सबके साथ साथ। और आपने इस यज्ञ को बहुत ही श्रद्धा भावना सत्यता के साथ में संपूर्णता की ओर पहुंचाया, इसलिए और भाइयों सबसे ही मैं निवेदन कर रहा हूं, कल और गांव वाले पड़ोसी अड़ोसी जो भी हैं, जो सहायक हैं, प्रसाद वितरण में भी सब प्रकार से सहायता करके गांव वाले सबसे कह रहा हूं मैं, और अच्छी प्रकार से आनंद, ये आनंद जो 7 दिन है, 8वें दिन भी इसी प्रकार के आनंद के साथ में भगवान के गुणानुवाद गाते हुए और अपने अपने स्थानों को प्रस्थान करेंगे। ओम शांति शांति सुख शांतिर्भवतु, सर्वे सर्वेरिष्ट शांतिर्भवतु। ओम शांति शांति शांति। करुणामयी सरकार ने जीना सिखा दिया, करुणामयी सरकार ने जीना सिखा दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने हृदय पे ला दिया। रहते हो दिल जिगर में, आँखों में हर घड़ी, रहते हो दिल जिगर में, आँखों में हर घड़ी, मस्ती का जाम आपने, मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया, करुणामयी सरकार ने जीना सिखा दिया। आपका समय बहुत ज़्यादा हो गया है, 5 बजे तक का समय था, 5:15 बज गए हैं। मैं जो बात नहीं कह पाता वो गुरुदेव ने आपसे कह ही दी है। अब वो मंत्र का उच्चारण करेंगे, उससे पहले मैं एक बात और कह दूं। कथा जब पूरी होती है तो वक्ता को कुछ देना होता है, दक्षिणा के रूप में, भाव के रूप में, प्रेम के रूप में। आप सब लोगों ने मुझे प्रेम दिया है, भाव दिया है, आप सबकी आंखों ने मुझे बता दिया है। हाँ, फिर भी आपका मन संतुष्ट न हुआ हो देने से, तो मन में एक विचार रखना, जब कभी भगवान तुमको लायक बनाए, सामर्थ्य दे, तो मुझे कथा के बहाने अपने घर, अपने गांव, अपने देश मुझे बुलाना। मैं कथा कहूँ और तुम कथा सुनो, बस ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। यही मेरा जीवन है, यही मेरे प्राण हैं, बस यही सबसे प्रार्थना है भैया। तारों को आँखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी, हम भी मुसाफिर और तुम भी मुसाफिर, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। 1 मिनट मेरे साथ इस मंत्र का 3 बार उच्चारण करेंगे।
नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परं नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परं नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परं हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः। ओम शांति शांति शांति। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम की ओर ले जा रहा हूँ। वैसे तो गुरुदेव सब कुछ कह ही गए, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मानना। व्यासपीठ से मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आप सभी को भगवान खूब अच्छे संपत्ति दे, सद्बुद्धि दे, खूब भगवान आपको सुख और शांति दे और आप खूब आगे बढ़ो, खूब खुश रहो। इन्हीं शब्दों के साथ संत भगवानों को प्रणाम। भैया राम राम, भैया राम राम। अब यजमान मेरा तिलक करेंगे, मुझे विदा करेंगे। आप 2 मिनट और बैठेंगे, फिर मैं इशारा कर दूंगा, तब खड़े होंगे, आरती करेंगे और अपने अपने घर जाएंगे। अब गृह जाओ सखा सब, भजेहु मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित, जान करेहु मोहि प्रेम। पत्ता टूट्यो डार सो, ले गई पवन उड़ा, अब के बिछुड़े कब मिले, दूरी परेंगे जा। ना जा रे ना जा रे यूं हमें छोड़ के, हमारा दिल तोड़ के। ना जा रे ना जा रे ना जा रे ना जा रे यूं हमें छोड़ के, हमारा दिल तोड़ के। ना जा रे ना जा रे। जो परिचित बने हैं वह अति शीघ्र आए और मुझे विदा करें। ना जा रे ना जा रे यहाँ में छोड़ के, मारा दिल तोड़ के। ना जा रे ना जा रे। तुझसे बिछड़ के ओ मेरे प्यारे,
कैसे रहेंगे हम बिन तेरे ये दर्द जुदाई, कैसे सहेंगे गम। तुझसे बिछड़ के ओ मेरे प्यारे, कैसे रहेंगे हम बिन तेरे ये दर्द जुदाई, कैसे सहेंगे गम। हम रो रो कहे हमसे मुख मोड़ के, ना जाने ना जाने ना जाने ना जाने क्यों हमें छोड़ के मारा दिल तोड़ के, ना जाने ना जाने। जब से सुनी तेरी कथा कृष्ण की, घर अंगना नहीं भाए, जाते जाते ये तो बता जा फिर वापिस कब आए। ना जाने जब से सुनी तेरी कृष्ण कथा, घर अंगना नहीं भाए, जाते जाते ये तो बता जा फिर वापिस कब आए। तेरे चरणों में सर विनती कर जोर के, ना जाने ना जाने ना जाने ना जाने क्यों हमें छोड़ के मारा दिल तोड़ के, ना जाने ना जाने। पहले मिलना और बिछड़ना किसने रचा दस्तूर, प्रेम में फंस के भूल गए तू होगा हमसे दूर। मेरे प्यारे प्यारे पहले मिलना और बिछड़ना किसने रचा दस्तूर,
बतलाइए, रहे किसके सहारे जो ना जा रे, ना जा रे। सभी लोग आरती के लिए नीचे पहुंचे और आरती करें। आरती। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुछ बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रजाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रजाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। और मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी वंशी माना मेरा मन मोहे, युगल छवि पे मैं बले बल जाऊं, सामरे सलोने तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, नंद जू के लाला तेरी आरती गाऊं, प्यासे अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, अपनों सर्वस तो पहनाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, वृंदावन में बजत बधाई, गोपी गाल मिले आरती गाई, आरती करत यशोदा माई, भरी सभा में गोकु मनाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे जीवन के धन तुम हो, आजा रे कन्हैया तुम्हें अपनों बनाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, रास बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओम देवो शांतिरंतर जगोम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांति वनपतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति त्रिविगोम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि मंत्र पुष्पांजलि। ओम जन्ने नल्यमय शांतदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याचान्यः तेह नागर महिमानः स्वतंत्र पूर्वे चाद्याः शांतिदेवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुवदने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। श्रीवन्दिकाम गुलजाम भगवाटिलाभ जय पौंडा गजादि करबे नरसाल पुष्पै बिल्वा प्रबाल तुलसी दल मंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं ग्रहाण परमेश्वरा प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो भागवत महापुराण के, वृंदावन बिहारी लाल के, व्यास जी महाराज के, सुखदेव जी महाराज के, परीक्षित जी महाराज के, सदगुरुदेव भगवान के जय जय श्री राधे। ऐसी हालत हो
गई मोरी सांवरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में। तेरे नाम की ओढ़ चुनरिया तेरे नाम की ओढ़ी चुनरिया मैं तो नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में। गलियन गलियन ढूंढत डोलू कोई बता दे सांवरिया कहाँ छुप गया लेकर के दिल में तो हो गई बावरिया। केवल चैन मिले इस दिल को केवल चैन मिले इस दिल को बस तेरे दीदार में। ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में। जीत की मुझको खुशी नहीं है जीत की मुझको खुशी नहीं है दर्द नहीं है हार में। ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में। तेरे नाम की ओढ़ चुनरिया मैं तो नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बोला के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी माता बहना भक्त लोग प्रसाद आराम से तसल्ली से लेकर